So hello students, today let's start with the first problem of admission of a partner. चलो यहाँ देखो फाइनल अकाउंट में हाउ यू यूज्ड टू डू द मार्किंग सबको पता है ना कि तुमको ट्रायल बैलेंस देता था, नीचे जो एडजस्टमेंट देता था वही सेम आइटम ट्रायल बैलेंस देता था, वी यूज्ड टू टिक मार्क. तो मैंने बताया था तुमको ट्रायल बैलेंस हमारे घर की तरह एडजस्टमेंट फ्रेंड की तरह है. अगर वो आवाज दे रहे घर में वो आइटम रहेगा तो मार्क करने का, नहीं रहेगा तो नहीं करने का, बराबर है. सेम वो हियर आल्सो, यहाँ पे भी वैसे ही है. लेकिन यहाँ पे एक रूल याद रखो, अगर गुडविल और पार्टनर्स कैपिटल से कनेक्टेड चीज जाए तो उसको मार्क करने की जरूरत नहीं. ओके, वापस रिपीट कर रहा हूँ, गुडविल और पार्टनर्स कैपिटल से कनेक्टेड आया तो नहीं करना है. देखो यहाँ पे. अच्छा, और सेकंड फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे पहली इंपॉर्टेंट थिंग, लायबिलिटी साइड रीड करो, एसेट साइड रीड करो, चेक करो कोई रिजर्व है क्या, चेक करो कोई फिक्टिशियस एसेट्स है क्या. ओके, अब यहाँ पे द बैलेंस शीट ऑफ प्रथमेश शिवा हुआ शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2. अंडरलाइन दैट वर्ड 3:2, रेशियो को अंडरलाइन करो. एज ऑन 31st मार्च, क्रेडिटर कैपिटल, ये कोई रिजर्व है नहीं. एसेट साइड पे आ जाओ, कैश एट बैंक, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, कोई लॉसेस है क्या, नहीं. आगे, दे take Ajay into the partnership on 1st April. Ajay shall bring 4,000 as his share of goodwill and the amount to be retained in the business. Okay, तो ये गुडविल का पैसा लेके आ रहा है अजय, बराबर है. ओके, तो मैंने क्या बताया था, गुडविल और पार्टनर्स कैपिटल से कनेक्टेड एडजस्टमेंट मार्क करने की जरूरत नहीं है. आगे, he will bring 12,000 as his capital for 1/4 share, no need of marking this also. हाँ, यहाँ से चालू हो जाएगा. the assets are to be revalued as under. पहला बिल्डिंग है, टिक मार्क ऑन बिल्डिंग, मशीनरी पे टिक मार्क करो, फर्नीचर पे टिक मार्क करो, प्रोविजन फॉर बैड डेट, डेटर्स पे टिक मार्क करो, स्टॉक पे टिक मार्क. मतलब कैश एट बैंक को छोड़ के सब पे मार्क्ड है, मतलब सारी चीजों पे मार्क्ड है. ऐसे ही रहेगा ये चैप्टर में, नॉर्मली सब पे एडजस्टमेंट आते हैं. हो गया दैट सेट. क्या बोल रहा है, प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट बनाया हमने, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट, प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल बनाया हमने, न्यू बैलेंस शीट. गुडविल और कैश इन बैंक नॉर्मली नहीं बोलता, बहुत से कॉलेजेस वाले बनाते भी नहीं है, कॉलेजेस में नहीं सिखाते, अवॉइड करते हैं. वी डू सो ताकि वो डबल इफेक्ट कंप्लीट हो जाए. अवॉइड किया जा सकता है बट नहीं करना, बेटर है, सेफ रहेगा. 2 मिनट ज्यादा जाता है लेकिन अच्छे से सॉल्व होता है. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद ए. चलो यहाँ पे याद है फाइनल अकाउंट में तुम कैसा करते थे, पहला फर्स्ट स्टेप क्या था, ट्रायल बैलेंस से उठा के पोस्टिंग करना. यहाँ भी वैसे ही है, ये तुम्हारी बैलेंस शीट दे रहा है, इस बैलेंस शीट से निकाल के यहाँ फेंकना है. कैसे फेंकना है वो मैं सिखाता हूँ. ओके, 30% ऑफ द प्रॉब्लम तो तुम्हारा यही है और सबसे इजीएस्ट पार्ट यही है. ठीक है, 1 by 1. कैश एट बैंक, कैश एट बैंक नाम का कोई अकाउंट बनाया क्या, इधर देखो जरा. नो वन इज गोइंग टू सॉल्व, फर्स्ट सब देखेंगे. कैश एट बैंक का कोई अकाउंट बनाया क्या हमने, यस, कैश एट बैंक है ना. क्या लिखेंगे, सेम नाम है ना. एंड एसेट ऑलवेज शो विच बैलेंस, डेबिट बैलेंस. और जब भी कोई लेजर बनाते हो सेम नाम आता है तो हमेशा बैलेंस लिखते हैं. क्या लिखते हैं, बैलेंस. तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है मेरा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट कितना है, 4,000 है ना. यस, वेरी गुड. ये आ गया सबको समझ में, फर्स्ट चीज समझी सबको, एवरीवन वेरी क्लियर विद द फर्स्ट पॉइंट. यस, रेहान खान, यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बराबर है. कैश का अकाउंट बनाया हमने, यस, तो टू बैलेंस. अब उसके बाद बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, ऐसा नाम का कोई अकाउंट है क्या, ऐसा नाम का कोई अकाउंट है नहीं है. और जिसका कोई नहीं ना, जिसका कोई नहीं उसकी बैलेंस, और एसेट में जाएगा. वापस बोल रहा हूँ, जिसका कोई नहीं उसकी बैलेंस शीट. एसेट कहाँ जाएगा, एसेट में. एडजस्टमेंट रहा इनर कॉलम, नहीं रहा आउटर कॉलम, और सब पे एडजस्टमेंट है, सब इनर कॉलम में. चलो शुरू हो जाओ. नाउ यू कैन राइट. बिल्डिंग अमाउंट जरा बोलते जाना, 20,000. बिल्डिंग के बाद क्या है, मशीनरी अमाउंट, मशीन का अमाउंट कितना है, 28,000. After machinery, Stock. furniture, amount 1,200. 1,100. After furniture, Stock. stock, amount 16,400. 16,400. Stock के बाद Debtors. debtors, amount 36,000. 36,000. आया ये? Any doubt anyone? Any doubt anyone? No. अब आ जाओ लायबिलिटी साइड में. ये पार्टनर्स कैपिटल, जरा चेक करो पार्टनर्स कैपिटल. पार्टनर्स कैपिटल का अकाउंट है, यस. क्रेडिट लायबिलिटी ऑलवेज शो क्रेडिट बैलेंस, और सेम नाम आया तो क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस. बोलो 28,000. 28. बचा क्या, क्रेडिटर,
बोलो क्रेडिटर कितना है? 49,600. 49,600. ये जिसका कोई नहीं, इसका बैलेंस नहीं, एडजस्टमेंट रहा, इनर कॉलम नहीं रहा, आउटर कॉलम. यस एवरीवन, एंड दिस फिनिशेस ऑफ व्हाट माय पोस्टिंग्स फ्रॉम द ओल्ड बैलेंस शीट. ओल्ड बैलेंस शीट से हर एक चीज क्या हो गई, ट्रांसफर हो गई. ठीक है, रीच क्लियर एवरीवन. नाउ यहाँ पे सबसे पहला तुमने देखा ये ट्रांसफर हो गया एवरीवन. ट्रांसफर स्टेप इज डन. अब ट्रांसफर कैरीज हाउ मेनी इफेक्ट? वन इफेक्ट्स. ट्रांसफर की कितने इफेक्ट्स आएंगे? वन. अब यहाँ से डुअल इफेक्ट्स हो, तुम्हारी जनरल वाला पार्ट शुरू. अब यहाँ से दो इफेक्ट शुरू. सबसे पहला ना कैपिटल देखने का. एक वो कैपिटल के लिए कितना पैसा ला रहा है? 12,000. हु इज ब्रिंगिंग कैपिटल के लिए? कौन पैसा ला रहा है? अजय. मैं ये तो रफली एंट्री लिख के बता रहा हूँ तुमको. तुमको एंट्री पता है ना, जब भी पार्टनर पैसा लाएगा कैश टू कैपिटल, अजय कैपिटल. यस एवरीवन. तो कैश के डेबिट साइड में क्या लिखोगे? टू अजय कैपिटल, लेजर पोस्टिंग 12,000. और अजय कैपिटल के क्रेडिट साइड में बाय कैश एंड बैंक. कितना? 12,000. देखो इधर ये एक रूल, थंब रूल याद करके चलना है. वन डेबिट इफेक्ट, वन क्रेडिट. अब गुडविल का या तो पैसा बॉट इन कैश रहेगा या तो रेस रहेगा. दोनों नहीं हो सकता है, दो में से एक रहेगा. पॉइंट रीड करो. अजय विल पे 4,000 एज हिज शेयर. उसका शेयर दिया, मैंने बताया था 90% में शेयर दिया रहेगा. दिया हुआ है ना, हिज शेयर. एक कौन ला रहा है गुडविल का पैसा? अजय. कैश टू गुडविल और अपनी एंट्री पास करने का. कैश टू गुडविल कितना ला रहा है? 4,000. यस. अब गुडविल टू ऑल पार्टनर. हुआ ऑल पार्टनर्स प्रथमेश एंड शिवा. ये रफली करेंगे. तो ये 4,000 को किसके रेशियो में बांटना है? सैक्रिफाइस रेशियो. अच्छा, सैक्रिफाइस रेशियो यहाँ पूरे प्रॉब्लम में तुमको ओल्ड रेशियो दे रहा है ना, 3:2 आया ना, 3:2 दे रहा है. न्यू पार्टनर इन्वेस्टमेंट फॉर 1/4 शेयर ऐसा बोल रहा है. याद है मैंने तुम लोगों को जब प्रूफ दैट सिखाया था, बेसिक प्रॉब्लम जब रेशियोज वाले प्रॉब्लम करवाया था, तो मैंने बताया था जब भी न्यू पार्टनर का शेयर 1/4 शेयर, 1/5 शेयर, 1/6 शेयर ये सब दिया रहेगा ना, नो नीड ऑफ कैलकुलेटिंग सैक्रिफाइस रेशियो. इट विल बी द सेम एज ओल्ड रेशियो. तुम निकालोगे तो भी सेम आएगा. हमारा टाइम बचता है, इसीलिए मैंने पहले वो रेशियो किया, थोड़ा हार्ड वर्क किया. तो समझ में आया. खाली सैक्रिफाइस रेशियो कब निकालते पता है? जब ओल्ड अलग न्यू अलग तो सैक्रिफाइस अलग. नहीं तो नो नीड ऑफ कैलकुलेटिंग सैक्रिफाइस. इट विल ऑलवेज बी द सेम. ठीक है. तो ओल्ड रेशियो क्या है हमारा? 3:2. तो 4,000 को 3:2 में बांटो प्लीज. 4,000 को 3:2 में कैसे बांटेंगे? 4,000 डिवाइड बाय 5. 5 से डिवाइड करो, कितना होता है? 8 5 40 ना. तो 800 into 3, 8 3 24 and 800 into 2 16. ओके, आया समझ में? तो अब ये दोनों एंट्री की पोस्टिंग करना है. किसकी? गुडविल. कैश टू गुडविल. कैश के डेबिट साइड में क्या लिखोगे? टू गुडविल. कितना? 4,000. गुडविल के क्रेडिट साइड में क्या लिखोगे? बाय कैश एंड बैंक 4,000. फिर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर. आज द क्वेश्चन, गुडविल किसको बिलोंग करती है? ओल्ड पार्टनर. तो प्रथमेश एंड शिवा. क्या कितना 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 है? 2,400 एंड 1,600. इधर देखो, कैश टू गुडविल, गुडविल टू ऑल पार्टनर्स. ये यहीं आके स्टूडेंट फंसता है, इसको याद नहीं है. लेजर पोस्टिंग पे कमांड नहीं. कैश टू गुडविल, कैश टू गुडविल, गुडविल टू ऑल पार्टनर्स. अच्छा, कितने स्मार्ट लोग क्या करते हैं? सॉल्व करते 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 इतना उसको बाय हार्ट कर लेते हैं कि उनका हाथ खुद ब खुद चलता है. कैश टू गुडविल, गुडविल टू ऑल पार्टनर्स बाय हार्ट हो जाता है. ओके, कितना? 2,400 and 1,600. And this finishes off my goodwill का पार्ट. अच्छा, इधर वापस बोल रहा हूँ, अगर मैं चैप्टर को पार्ट्स में डिवाइड करूँ ना, याद है मेरा फर्स्ट पार्ट पोस्टिंग था, सेकेंड पार्ट कैपिटल एंड गुडविल एडजस्टमेंट हो गया ये, और ये ही सबसे डेंजरस पार्ट है. इस पे कमांड कर लिया ना. अब ये जो थर्ड पार्ट है ना, ये सबसे इजीएस्ट पार्ट है. क्यों इजीएस्ट पार्ट है वो थोड़ी देर में हम देखेंगे, अब हमको खुद ब खुद समझ में आएगा.
और इसके बाद ये एंट्रीज के बाद में द नेक्स्ट पार्ट इज रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। अब यहाँ पे जो पुरानी बैलेंस शीट है उसको ओल्ड वैल्यू बोलते हैं और नीचे एडजस्टमेंट में दे रहा है इसको न्यू वैल्यू बोलते हैं। चेक करो बिल्डिंग की वैल्यू वहाँ कितनी है, न्यू वैल्यू कितनी है? हाँ, बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है? 24 है। और यहाँ पुरानी वैल्यू कितनी है? 20। ओके, पुरानी वैल्यू कितनी है? ओके, जस्ट स्टॉप एवरीवन, पे अटेंशन। पुरानी वैल्यू 24 है, तो 24 पे लाने के लिए एसेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है। ऐड इंक्रीज या अप्रीसिएट? इंक्रीज भी लिख सकते हैं, अप्रीसिएट कितने से? 4000। पहले ये सब पूरा कर लेते हैं, फिर उसके बाद में मशीनरी एंड फर्नीचर टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। 8% दे रहा है। रिड्यूस बोलेगा, फिक्स एसेट के केस में डेप्रिसिएशन वर्ड आएगा। क्या आएगा? डेप्रिसिएशन। अच्छा, अपना फाइनल अकाउंट हुआ है ना, अब देखना कितने प्यार से ये खत्म होएगा। 2800 लेस करो 25200। फर्नीचर पे कितना है? 10%, ये भी 10% है। ये डेप्रिसिएशन मतलब इंक्रीज इन द वैल्यू या रिड्यूस? रिड्यूस। तो ऐड और लेस 1080 बराबर है। यस एवरीवन। स्टॉक पे क्या बोलता है? स्टॉक पे was valued at 20,000, 20,000 पे स्टॉक को लाना है, तो ये भी क्या है? इंक्रीज या अप्रिसिएशन? ऐड व्हाट? बराबर है। डेटर्स पे क्या बोलता है? अब प्रोविजन डेटर्स इज लाइकली टू मेड अप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितना? एट 5%। लेस व्हाट? आरडीडी। न्यू वर्ड मत यूज करना है यहाँ पे। लेस आरडीडी कितना परसेंट? 5%। ये 10% 3600 होता है, 5% 1800 आएगा। 1800 लेस करो 34200। अब बताओ, पहले ये बताओ मुझे, कोई भी एडजस्टमेंट में कोई डाउट, इतने पार्ट में कोई डाउट, एनी डाउट? जो एसेट बढ़ा उसको ऐड करना, जो कम हुआ उसको लेस करना है। बराबर है। यस एवरीवन। अच्छा, अब बट ये तो एक ही इफेक्ट हुआ ना, क्योंकि एक बार तुमने ट्रायल बैलेंस शीट से पोस्टिंग की, वो उसका एक इफेक्ट, बाकी सबका क्या रहेगा? डुअल इफेक्ट। अब इसके सबके सेकंड इफेक्ट्स जाएंगे। कहाँ जाएंगे? इसको प्रॉफिट लॉस भी समझ सकते हैं। ओके, एसेट बढ़ा तो क्या है? प्रॉफिट है। क्या करना है? वही एसेट का नाम लिख देना है, कुछ नहीं करना है। बिल्डिंग कितना? 4000। फिर यहाँ पे डेप्रिसिएशन नहीं लिखना है, क्या लिखना है? वही एसेट का नाम। टू मशीनरी कितना? हाउ मच? 2800। फिर टू फर्नीचर हाउ मच? 1. फिर उसके बाद स्टॉक, बाय स्टॉक हाउ मच? 3600। फिर आरडीडी। यस एवरीवन। आरडीडी कितना है? 1800 है। तब हो गया, तब हो गया, तब हो गया। Is it this part was tough or easy? मैंने बोला सबसे easiest part है ये, बहुत easy है। तो तुमने देखा अगर चैप्टर को हम 3 पार्ट, अभी तक पहला पार्ट क्या था? ट्रांसफर सबसे इजी था, रिवैल्यूएशन सबसे इजी था, तो खाली कमांड किस पे करना है? ये 3 एंट्री, ये 3 एंट्रीज आगे चैप्टर है। ओके, अब ये हो गया, सब हो गया, सब हो गया ना। अब नाउ यू हैव टू डू द क्लोजिंग। अब क्लोजिंग भी तुम फाइनल अकाउंट में आधे से ज्यादा सीख चुके हो। इधर चलो, यहाँ से शुरू करेंगे। कहाँ से? रिवैल्यूएशन। ये प्रॉफिट एंड लॉस, एडजस्टमेंट या रिवैल्यूएशन सेम तुम्हारा पीएनएल की तरह है। पीएनएल क्लोज करने आता था ना, 7600, 7600 क्रेडिट बढ़ा है। यहाँ का टोटल निकालेंगे, इधर का टोटल करो 3000 प्लस 1600 प्लस 4600, 4720। देखो यही है कि चेक करो प्लीज, चेक करो प्लीज। 4720 यही है टोटल। मैं एंट्री हटा दे रहा हूँ यार, यही है क्या? चेक करो प्लीज। हाँ, बराबर है। अब क्या करोगे? 7600 में से 4720 लेस करो। ये आया 5, ये 1, ये 0, ये 8, ये 6, ये 1। 15 में से 3 and 5 8 एंड ये 2880। ये डिफरेंस जाएगा यहाँ पे टू पार्टनर कैपिटल ब्रैकेट में प्रॉफिट। कौन है? प्रथमेश है। पूरा नाम लिखना, बोर्ड में शॉर्टकट नाम नहीं करता है। कितना है? 2880। अच्छा, अब नाउ ये 2880 को बांटेंगे
इन द रेशियो ऑफ व्हाट 3:2। तो क्या करने का, डिवाइड बाय 5 करो। जरा इसको डिवाइड बाय 5 करके देखो, 5 1 जा 5 5 जा 25, 3 3 जा 7 5 जा 35 बराबर है 3 6 जा, यही आ रहा है, यही आ रहा है 576। अब ये 576 को क्या करने का, एक बार डिवाइड कर लिया ना, तो 576 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 576 मल्टीप्लाई बाय 3। कभी भी टोटल रेशियो से डिवाइड करने का, देन इंडिविजुअल रेशियो से मल्टीप्लाई करने का। बोलो पहला वाला क्या आया? 1728. हाँ 1728. 1728। दूसरा वाला क्या आया? 1152. वेरी गुड, ये आया। अच्छा यहाँ ये डेबिट में लिखा ना, प्लीज डोंट फॉरगेट द सेकंड इफेक्ट। ये डेबिट में लिखा इमीडिएटली, यहाँ डेबिट में लिखा क्या लिखा, पार्टनर कैपिटल। कहाँ जाने का, पार्टनर का। यहाँ डेबिट में, यहाँ क्रेडिट साइड। किसका नाम, किसका नाम, लेजर पोस्टिंग इसी को बोलते हैं, इसमें उसका नाम, उसमें इसका नाम। डेबिट में क्रेडिट आता है, यस, प्रॉफिट एंड लॉस है। कितना, 1728 एंड 1152। ये हो गया, ये हो गया मेरा क्लोज, एक अकाउंट क्लोज। दूसरा टैली हो गया, देखो आया ना, बराबर है, ये टैली हो गया। ये टोटल करो, 4 + 12 16, 16 + 4 20, ये 20 आया। क्या बचा, कुछ यहाँ कुछ है क्या, नहीं। मैं लेजर तुमको अच्छे से दिखा चुका, क्या आएगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 20,000। यहाँ क्रेडिट में, तो यहाँ डेबिट साइड में। इधर सुनो, और एक चीज बाय हार्ट करवाता हूँ, एक लॉजिक बताता हूँ। क्या नाम है यहाँ, बैलेंस शीट। क्या नाम है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इज मेड अप ऑफ बैलेंसेस। विच बैलेंसेस, ये लेजर बैलेंस। सारे लेजर के बैलेंस नहीं आ जाएंगे, अगर बचेगा, नहीं बचेगा, जैसे यहाँ नहीं बचेगा। अब इसको क्लोज करेंगे, 12,000। इसका टोटल करो, 30,752। यही है क्या, देखो 30, 31, 32, 128 है क्या, चेक करो प्लीज, जस्ट चेक द टोटल प्लीज। चेक करने, फास्ट फास्ट चेक करने का, ओके। दिस इज नॉट माय वर्क, ये सब तुम लोगों का काम है। हाँ सही है, ये पहला वाला 32 है, 128 बराबर है, यस। टू बैलेंस कैरिड डाउन 32, 128, 30,752 एंड 12,000। ये जाएगा यहाँ पार्टनर कैपिटल में, ओके। प्रथमेश, यू एंड, और कौन है, अजय। 32, 128, 30,752 एंड 12,000। ये तीनों को ऐड करो प्लीज। टोटल करो, टोटल करो, बराबर है कि ये 74,880। चेक करो प्लीज, 74,880। पहले ये तीनों टोटल बराबर है क्या, 74,880। यस। और उसमें 49,600 ऐड करो, 24,480. 124, 480। यहाँ का टोटल भी चेक करो, इधर देखो 200, 200, 400 और ये 80, 480। ऐसा लॉन्ग मालूम पड़ जाता है, क्लियर है। 1,24,480 एंड दिस फिनिशेस ऑफ योर फर्स्ट प्रॉब्लम फॉर द डे एंड फर्स्ट प्रॉब्लम ऑफ एडमिशन। मैंने वापस रिपीट किया, देखा तुमने, हमने कितने पार्ट में सॉल्व किया। पहला पार्ट पोस्टिंग था, सेकंड पार्ट कैपिटल एंड गुडविल एडजस्टमेंट, ऐसा डिवाइड कर सकते चैप्टर को। थर्ड पार्ट वाज रिवैल्यूएशन एंड फोर्थ पार्ट वाज क्लोजिंग। 4 स्टेप में आराम से ये प्रॉब्लम क्लोज होता है, जिसमें से खाली एक स्टेप पे तुमको कमांड करना है, वो आ गया तो चैप्टर एकदम प्यार से आ जाएगा। इज इट टफ?
आ जाएगा ना, 2-4 प्रॉब्लम करेंगे तो आराम से आ जाएगा। ओके, तो होप तो वीडियो सबको अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड रिफर टू एंड हैव अ गुड डे।